great morning to all my amazing students. I welcome each one of you to the introductory class of CA Inter Corporate and Other Laws. CA Inter Corporate and Other Laws. Now let's first have some idea about the subject. पहले सब्जेक्ट का थोड़ा सा आइडिया लेते हैं. Let's see the weightage and then we are going to proceed further. ये जो हमारा सब्जेक्ट है Corporate and Other Laws is divided into two parts. One is company law and the other is other laws. कंपनी लॉ आपका 60 मार्क्स का आता है and other laws 40 marks. But there is something more to it. This whole subject is actually 70% subjective. मैम इसका क्या मतलब है 70% subjective? बाकी का जो 30% है ना is a gift from ICAI to us. Okay, so 30% का या 30 marks का आपको वरदान दिया है ICAI ने in the form of MCQs. So you have MCQs of 30 marks and you have the subjective paper of the remaining 70 marks. अब ये MCQs आपसे कोई बॉलीवुड मसाला, गॉसिप या फिर कोई क्रिकेट न्यूज इस सब से तो पूछे नहीं जाने वाले हैं. ये MCQs आपसे कहां से जनरेट होंगे? ऑफ कोर्स फ्रॉम दिस करिकुलम ओनली. दैट मीन्स अगर हम प्राइमर फेसी डिविजन करें या क्लासिफाई करें, व्हाट वी कैन सी इज कंपनी लॉ में या कंपनी लॉ से जो आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे दैट विल बी ऑफ 42 मार्क्स, वेयरएज जो आपके एमसीक्यूज होंगे वो होंगे 18 मार्क्स के. लाइकवाइज if we classify this into 70-30 ratio, 70% and 30%, you will again get that classification. Right? तो इसका मतलब क्या है कि हमको इस हिसाब से प्रिपरेशन करनी है. This comes to a conclusion that there will be 3 types of questions. 1, direct question. 2, case study. And 3, MCQs. मैम ये क्या है कि स्टडी, MCQs, डायरेक्ट क्वेश्चंस? देखो, बिफोर वी गो ऑन टू दिस, थोड़ा सा लेट मी टेल यू कि अदर लॉज और कंपनी लॉ में आपको पढ़ना क्या है एंड देन वी विल कम टू व्हाट एग्जैक्टली एंड हाउ एग्जैक्टली वी आर गोइंग टू प्रिपेयर. अदर लॉज में यू हैव 4 टॉपिक्स. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. नाउ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो आपको पढ़नी है इज नॉट द वन विच यू हैव स्टडीड सो फार. इट इज द सेम एक्ट बट जो प्रोविजंस आपको पढ़नी है वो आगे के पढ़नी है. दैट मीन्स ऑल यू हैव टू स्टडी इज स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट. जितना आप पढ़ चुके हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में उसके आगे का आप यहाँ पे पढ़ेंगे एट दिस लेवल. देन यू ऑल्सो हैव नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट. Negotiable Instruments Act is an altogether new act for you. Okay. Then you also have General Clauses Act. ये दोनों एक्ट आपके लिए एकदम नई हैं. And lastly you have interpretation of deeds, documents, statutes. Okay. अब ये 4 टॉपिक्स आपको अदर लॉज में पढ़ने हैं जिसमें कि आपको जो आंसर करना होगा इवन एमसीक्यूज एज वेल एज सब्जेक्टिव. अगर हम कंपनी लॉ की बात करें तो कंपनी लॉ में ऑल यू हैव टू स्टडी इज 1 एक्ट, कंपनीज एक्ट 2013. अब देखिए ये कंपनीज एक्ट भी आपको पूरी नहीं पढ़नी है, सिर्फ 1/3 पढ़ना है. दिस कंपनीज एक्ट हैज 470 सेक्शंस. आपको कितना पढ़ना है? सिर्फ 148 सेक्शंस. बट स्टिल आप सोचिए कि ये एक्ट कितनी ज्यादा बड़ी और कितना ज्यादा इसमें कंटेंट होगा कि दिस 1 एक्ट और यू कैन से 1/3 एक्ट ये इन 4 टॉपिक्स पे भारी है.
राइट, बिकॉज इट हैज 60 मार्क्स वेटेज. देखो, हम जिंदगी में प्यार एक बार करते हैं, शादी भी एक बार करते हैं. वी आर बोर्न वंस, वी डाई वंस. तो ये एग्जाम क्यों बार बार आ जाता है? सो इफ यू वांट कि ये एग्जाम बार बार नहीं आए, मई नवंबर मई, इफ यू वांट टू अवॉइड दीज अटेम्प्ट्स, यू वांट कि बस एक अटेम्प्ट किया मैम एंड दिस गोल्डन वर्ड, और रादर मेरिट रैंक, क्या जरूरी है? जस्ट हार्ड वर्क एंड इन्फॉर्म्ड प्रिपरेशन. अब ये इन्फॉर्म्ड प्रिपरेशन क्या होती है? See, I'll share with you something. लॉ का जो आपका पेपर है या अ सब्जेक्ट लाइक लॉ, इसको क्या करते हैं स्टूडेंट्स हैव दैट मिसकंसेप्शन. ये क्या है? अरे थियोरेटिकल सब्जेक्ट है. एंड दैट इज द रीजन इट इज द लीस्ट स्कोर्ड पेपर ऑफ ग्रुप 1 ऑफ सीए इंटर. क्यों? क्योंकि लगता है अरे क्या है, प्रोविजन ही तो याद करना है, थ्योरी है, विल मार्क इट अप एंड वी विल अपीयर फॉर एग्जाम्स. रिजल्ट क्या होता है? यू डोंट एंड अप इन स्कोरिंग. सीए इंटर का ये कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज माय डियर उतना ही प्रैक्टिकल है जितना कि अकाउंट्स, टैक्स या कॉस्टिंग. ओके, डोंट कंफ्यूज इट विद न्यूमेरिकल्स. It doesn't have numericals, but it has a lot of practical problems. As I told you, you have 3 types of questions. आपसे सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे. अच्छा ये क्या है, ये डिफाइन कर दो, ये बता दो, ये प्रोविजन बता दो, व्हाट इज सेक्शन 143, व्हाट इज सेक्शन 2. नो, you will be asked a lot of case studies. और practical approach बच्चे रखते नहीं है, so they don't know. That is why I'm telling informed preparation. You need to know what you have to study. क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कब पढ़ना है. दे आर नॉट इन्फॉर्म्ड एट ऑल. उनको बस लगता है कि हाँ चलो आई बाय दिस रेफरेंस बुक एंड इसमें जितना है सब याद कर लिया. अरे मैंने तो पूरा याद किया था, फिर एग्जाम्स में नंबर क्यों नहीं आए? राइट. So we teachers can only assist you, we can guide you, we can motivate you, but hard work is absolutely your call. Right? So with this, we are going to start our class today. We are firstly going to take up company law. Company law में हमें क्या पढ़ना है? Only and only Companies Act. Okay, so Companies Act 2013. Now this particular act is still in the transition phase. आप क्या सुनते होगे बहुत सारे amendments. If you are actually into a lot of news or you can say आपने social networking पे भी या कई जगह आपने देखा होगा कंपनीज एक्ट में अमेंडमेंट आया, कंपनीज एक्ट में अमेंडमेंट आया. यू कीप ऑन हियरिंग ऑलमोस्ट एवरी ईयर एन अमेंडमेंट एक्ट इज पास्ड. ठीक है, और अमेंडमेंट्स को हम इनकॉर्पोरेट करते जा रहे. सो दिस पर्टिकुलर एक्ट इज स्टिल अंडर द ट्रांजिशन फेज. अभी इसमें काफी सारे चेंजेस आ रहे हैं, आने वाले हैं. सो विल कीप अपडेटिंग द सेम. Okay, so what is this particular act all about? कोई भी एक्ट या कोई भी टॉपिक आप पढ़ने वाले हो तो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए? You should ask yourself some questions. Questions like what? For better understanding. What? Why? When? Where? How? Basic questions. कुछ भी पढ़ो उसमें इतनी चीजें पूछ लो अपने आप से, so you'll get that understanding. So when we're discussing Companies Act 2013, what is this act all about? As of that matter, company क्या है? Company is again a form of business organization. This is what you have studied so far. आपको ऑब्वियसली बिजनेस स्टडीज में या कहीं ना कहीं आपने पढ़ा है कि कंपनी इज अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, राइट? यू डोंट नो द टेक्निकल मीनिंग ऑफ कंपनी. नथिंग आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू एज ऑफ नाउ. ठीक है, जैसे जैसे मैं पढ़ाती जाऊंगी वैसे वैसे आई स्टार्ट एक्सपेक्टिंग ऑल्सो. पर अभी आप कंपनी के बारे में कुछ नहीं जानते हैं. यू जस्ट नीड हैव दैट बेसिक नॉलेज. और वो बेसिक नॉलेज क्या है?
company is an artificial person, right? Company has a separate legal entity. Company is a separate legal entity. Company has perpetual succession. कुछ ऐसी बातें याद है कि नहीं है? I'm sure याद होंगी. इसका मतलब क्या है? कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन. हम बोलते हैं पर्सन की तरह एक कंपनी भी होती है. अच्छा, मान लीजिए कंपनी की कोई मीटिंग है, ठीक है, कंपनी को कोई सप्लायर के साथ मीटिंग करनी है इन जापान, तो कंपनी को जापान जाना पड़ेगा मीटिंग करने के लिए. तो क्या हमारा नेशन कंपनी को वीजा देने वाला है? क्यों? कंपनी हैज टू फ्लाई टू जापान, राइट, फॉर द मीटिंग, तो वीजा तो मिलना चाहिए. इट्स एन आर्टिफिशियल पर्सन. नो. व्हाई? बिकॉज सिटीजनशिप नहीं मिलती है. सिटीजनशिप इज ओनली ग्रांटेड टू natural persons. So company is not a citizen of our country. Although company is not a citizen, yet it has its own nationality. हम बोलते हैं foreign company, Indian company. It has its own residential status. It has its own domicile, the registered place, right? तो इन सब चीजों के बारे में थोड़ा हम later discussion करेंगे, because these are the basics that we expect from you to have that knowledge. Okay, तो these things are not in our curriculum. हमें इस लेवल पे, सीए इंटर लेवल पे, कंपनीज एक्ट 2013 में ये सारी बातें नहीं आपसे पूछी जाएंगी from examination point of view. But to have better understanding of the provisions further, you need to have these basics knowledge. Okay, so what is Companies Act 2013? आखिर है क्या? See, this is an act. अब एक्ट क्या होती है? कानून. किससे रिलेटेड कानून? कंपनी से रिलेटेड. मतलब अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. इससे रिलेटेड जितनी भी बातें होंगी, दैट मीन्स यू वांट टू इनकॉर्पोरेट अ कंपनी, पूछो कंपनीज एक्ट से कैसे करना है. कंपनी बना ली, उसमें बिजनेस करना है, उसका ऑडिटर रखना है, ऑडिट कराना है, अकाउंट्स बनाने हैं, कहां रखने अकाउंट्स, एनीथिंग यू वांट टू नो, आस्क कंपनीज एक्ट. So this is an act which is meant to consolidate and amend the laws relating to companies. Companies Act क्या है? एक act है which is meant to consolidate and amend the law relating to companies. It has in total 470 sections. आपको इतने sections नहीं पढ़ने हैं. It has in total 7 schedules. ये सेक्शंस आपके 29 चैप्टर्स में हैं. एंड इट हैज अ लॉट ऑफ रूल्स दैट यू नीड टू स्टडी. ठीक है. अब ये क्या होता है, कई बार, लेट मी बी वेरी क्लियर टू यू, स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि मैम कंपनीज एक्ट 2015 आ गया, मैम कंपनीज एक्ट 2017 आ गया. नो माय डियर, दीज आर ऑल अमेंडमेंट एक्ट्स. ठीक है. द अमेंडमेंट एक्ट्स कम टू इनकॉर्पोरेट अमेंडमेंट्स इनटू दिस एक्ट. I will tell you what exactly an act is, what an amendment act is, कब ordinance होता है, कब क्या होता है, सारे legal terms आपको धीरे धीरे समझ में आते जाएंगे. So don't worry at all. चलिए, so now you know what Companies Act is. Why Companies Act? क्यों Companies Act 2013 की जरूरत पड़ी? See, this particular act is a landmark legislation. ये एक्ट जब आई है ना, तो इट हैज चेंज्ड द वे कंपनीज वर्क, इट हैज चेंज्ड द वे कंपनीज, वी लुक एट कंपनीज, एवरीथिंग. बहुत सारी चीजें आ गई. 50 था प्राइवेट कंपनी का लिमिट, 200 हो गया, ओपीसी, अ लॉट ऑफ थिंग्स जो आप अभी नहीं भी समझ रहे हैं. डजंट मेक एनी डिफरेंस. लेट मी टेल यू वन थिंग, हर एक्ट या हर लॉ किसी ना किसी दिन ऑब्सोलीट हो जाता है. से इफ आई एम टॉकिंग अबाउट previous legislation, that is, previously there was Companies Act 1956. So when we're talking of the times dated back to 1956, तब के समय में there was no use of computers. Computers का use नहीं था, local business था, no online business, Flipkart, Amazon, कुछ नहीं. ठीक है. तब के टाइम की हम बात कर रहे हैं. लाइसेंसिंग थी. तो तब जो लॉज प्रिवेल करते थे, जो प्रोविजंस थे, दैट कैन नॉट बी मेड एप्लीकेबल टू द करंट टाइम्स.
तो इतने अमेंडमेंट्स आते गए और एक टाइम आया कि इतने अमेंडमेंट्स आ गए कि ओरिजिनल एक्ट क्या है और एक्ट को हम कैसे पढ़ेंगे, वो पढ़ना ही बहुत मुश्किल हो गया. सो दैट इज व्हाई टाइम और नीड जो थी वो ये थी कि दिस एक्ट में बी रिपील्ड. तो पुरानी एक्ट हट गई, नई एक्ट आ गई. पर कंपनीज एक्ट की खासियत ये है कि ये एक्ट एक बार में नहीं आई. मतलब supposedly it has 470 sections, not all the sections have come into force. धीरे धीरे टाइम से sections आपके notify हो रहे हैं and they're coming into force. They have been designed but they're not made applicable. बन गए हैं, कानून लिखा गया है, पर वो लागू नहीं हुआ है. ठीक है, नॉट एवरी सेक्शन. तो जिन केसेस में वो अप्लाई नहीं होता है, उन केसेस में प्रीवियस लॉ अप्लाइज. ओके, एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दीज अमेंडमेंट एक्ट्स, जैसे जैसे जो आ रही है वैसे वैसे वी आर इनकॉर्पोरेटिंग द अमेंडमेंट्स इनटू आवर कंपनीज एक्ट 2013. इज इट क्लियर? सो आई होप व्हाट इज क्लियर, व्हाई इज क्लियर. वी आर टॉकिंग अबाउट व्हेन नाउ, कब. 29 अगस्त 2013 को प्रेसिडेंट की एसेंट मिली. अब प्रेसिडेंट की एसेंट मिलना मतलब क्या होता है? इफ यू टॉक अबाउट हाउ का मतलब क्या होता है? कैसे एक एक्ट फोर्स में आती है. जस्ट लाइक एनी अदर लॉ इन इंडिया, कंपनीज एक्ट भी वैसे ही फोर्स में आई. आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, सबसे पहले एक ड्राफ्ट बनता है. ठीक है, जिसमें क्या होता है, लिखा होता है, सपोजिंगली इट्स रिलेटेड टू कंपनीज ओनली. इस कंपनी पे ये नियम लगना चाहिए, वॉट एवर इज थॉट ऑफ. इसको हम क्या बोलते हैं? एक ड्राफ्ट, विच इज नोन एज अ बिल. Now this bill is passed through both houses of parliament, लोकसभा एंड राज्यसभा. जब दोनों इसे अप्रूव कर देते हैं तो ये प्रेसिडेंट के पास जाता है, एंड जैसे ही प्रेसिडेंट अप्रूवल दे देता है, दिस बिकम्स एन एक्ट. ओके, सो लाइकवाइज कंपनीज एक्ट भी एग्जिस्टेंस में आया. सो इट गॉट प्रेसिडेंट्स असेंट ऑन 29 अगस्त 2013. इट वाज गिवन इन द ऑफिशियल गैजेट, नोटिफिकेशन आया. अब ऑफिशियल गैजेट क्या होती है, सब आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा. आई एम गोइंग टू क्लियर ऑल ऑफ इट. ठीक है, 30 अगस्त को आपका ये नोटिफाई हुआ. जो सेक्शन 1 था, सेक्शन 1 ऑफ द एक्ट, वो सेम डे नोटिफाई हो गया. 12 सितंबर 2013 को आपका सेक्शन 2 नोटिफाई हुआ, एंड देन 184 अदर सेक्शंस वर नोटिफाइड. दे केम इनटू फोर्स ऑन 1 अप्रैल 2014 एंड सो ऑन. ऐसे अलग अलग आपके सेक्शंस फोर्स में आ रहे हैं. ओके, आते जा रहे हैं. ठीक है, सो यू नो व्हाट इज कंपनीज एक्ट, यू नो व्हाई वाज द नीड ऑफ कंपनीज एक्ट, you know when it came into force, you know how it came into force, and now where ये कंपनीज एक्ट कहां आई है, ये कंपनीज एक्ट किस पे अप्लाई करती है. सी, ये सारी बातें किसी भी एक्ट के सेक्शन 1 में लिखी होती हैं. सेक्शन 1 में, ओके, सेक्शन 1 टॉक्स अबाउट शॉर्ट टाइटल, commencement and applicability. Now what is short title? Short title हम किसको बोलते हैं? जिसको हम प्यार से बुलाते हैं. एक एक्ट को हम प्यार से बुला रहे हैं, कंपनीज एक्ट 2013. It is an act made to amend and consolidate the law relating to companies. ये क्या हो गया? इसका लॉन्ग टाइटल हो गया. शॉर्ट टाइटल क्या है? कंपनीज एक्ट 2013. So प्यार से बुलाना. Then you have commencement. It came into force on. Okay, then you have applicability. Now this applicability is quite important. Where? ये एक्ट कहां अप्लाई होती है? देखिए, this particular act applies to whole of India.
applicability, whole of India. अब देखो, मेरी बात ध्यान से आप लोग सुनने की कोशिश कीजिएगा, बस आपने इतना पढ़ा है. Companies Act 2013 applies to whole of India. There can be 3 questions that may be asked to you. 3 type of questions. ठीक है, this is what you have studied. First, there can be an MCQ. Companies Act applies to option A, whole of India. Then you have option B, whole of India, in excluding Jammu and Kashmir. Then you have India and outside. That means it applies to India as well as whole world, you can say. And lastly, none of the above. So this can be an MCQ asked to you. Ma'am, itna simple. There will be some simple ones, there will be some technical ones. We have to discuss all. हर एक लाइन में से अगर MCQ बन सकता है तो हम बनाएंगे, because that is how you have to prepare for MCQs. Okay? So आपको क्या लगता है इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? मैम वेरी सिंपल, ऊपर तो पढ़ा whole of India. So the correct option is A. There can be second type of question. State the applicability of Companies Act 2013. So you don't have to write just whole of India. There is some other point also that you have to write and you will write. Okay. Third option है आपका case study. मैम इस पे भी case study बन सकती है, बिल्कुल बन सकती है. केस स्टडी का मतलब क्या होता है? सिचुएशन बेस्ड और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स. आपसे बोला गया मिस्टर आर who is a resident of Jammu and Kashmir has opened a company. ठीक है, तो he is running a business in the form of company, but he fails to follow the provisions of Companies Act 2013. Mr. R जम्मू एंड कश्मीर में रहते हैं, कंपनी बनाई है उन्होंने, पर कंपनीज एक्ट को वो फॉलो नहीं करते हैं, एंड ही सेज दैट कंपनीज एक्ट डज नॉट अप्लाई टू जम्मू एंड कश्मीर. इज हिज कंटेंशन करेक्ट? ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है. सो व्हाट यू विल से इज अकॉर्डिंग टू सेक्शन 1 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, Companies Act applies to whole of India, and whole of India includes the state of Jammu and Kashmir. So the contention of Mr. R is incorrect, as the provisions of Companies Act 2013 will apply to Jammu and Kashmir equally as it applies to other parts of the nation. Perfect. So this is just meant to explain you कि आपकी प्रिपरेशन जो है वो तीनों तरीके से होनी चाहिए. Okay, so we'll move further. Applicability हम जब डिस्कस कर रहे हैं, so we also have to discuss one more point. जो आपकी कंपनीज एक्ट है वो पूरे इंडिया पे तो अप्लाई करती ही करती है, साथ साथ some special types of companies, like you have banking companies, you have electricity companies, you have insurance companies. तो ये जो different types of companies हैं which have their own legislation. Banking companies की banking regulation act है, insurance company की insurance act है, you have IRDA, electricity company की electricity act है, they have their own separate legislations. Okay, but still Companies Act applies to all these companies and also to any other company which has such special acts. पर एक बात आपसे और बोली गई है, और वो क्या बोली गई है कि अगर supposedly you have Banking Regulation Act, Banking Act में लिखा हुआ है follow A, just an example, follow A,
और कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है फॉलो बी। अगर कहीं पे भी क्लैश आता है, सो यू आर गोइंग टू फॉलो योर रिस्पेक्टिव एक्ट ओनली. That means Companies Act is applicable to these type of companies so far as the provisions are consistent with their respective special acts. I hope you're getting my point. जहां पे भी मतभेद या क्लैश आएगा respective special act या Companies Act में, तो you have to follow special act only. But so far अगर आपके consistent provisions हैं, Companies Act is very well applicable to you. Okay, so अगर हम applicability की बात कर रहे हैं तो it applies to whole of India and there is some special act prevalence as well. अब देखिए, there are some special kind of people in our world. ठीक है, आपने देखा होगा जैसे एक I don't know how many of you have heard of it, but एक कहावत है, रहमन इस संसार में भांति भांति के लोग. Why I'm telling you this? एक कंपनी थी, ठीक है, एक कंपनी थी जिसकी एक मीटिंग चल रही थी, ठीक है, एंड देयर वाज सम सीरियस डिस्कशंस वर गोइंग ऑन. ठीक है, कंपनी की मीटिंग में कुछ एक पॉइंट उठा एंड यू वर आस्क्ड टू रेफर कंपनीज एक्ट. कंपनीज एक्ट में लिखा था अकॉर्डिंग टू आर्टिकल्स डू दिस. मतलब आपको आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग काम करना है. ठीक है, सो जो कंपनी का सीईओ था उसने बुलाया, मिस्टर गोलू कम हियर. तो मिस्टर गोलू आए और मिस्टर गोलू को बोला गया कि गो गेट दी आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी. तो मिस्टर गोलू गए एंड यू नो व्हाट ही ब्रॉट, क्या वो लेके आए? सो प्लीज मीट राम श्याम सीता गीता, दीज आर ऑल द आर्टिकल्स ऑफ आवर कंपनी. सीईओ ने बोला, हे भगवान, दीज आर ऑल आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी. ओ रियली? तो समझ में आया कि कहां से मिस्टर गोलू इनकरेक्ट थे. देवर एक्चुअली द आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी. यू अंडरस्टैंड आर्टिकल्स है हो, आप आर्टिकल्स बनने वाले हो या बन चुके होगे. ठीक है, तो उन आर्टिकल्स को उन्होंने खड़ा कर दिया और बोला कि पूछ लीजिए इनसे. सो दैट इज व्हाई फॉर सच स्पेशल एंड इंटेलिजेंट टाइप ऑफ पीपल इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको मीनिंग समझाया जाए. हर एक्ट में, यूजुअली हर एक्ट में सेक्शन 2 होता है विच इज द डेफिनेशनल सेक्शन, जिसमें की डेफिनेशंस होती हैं. दिस आर आल्सो नोन एज इंटरनल एड्स टू कंस्ट्रक्शन. दे हेल्प अस इन इंटरप्रेटिंग एंड कॉन्स्ट्रूइंग द मीनिंग ऑफ द एक्ट. सपोजिटली ये अगर पता होता, कंपनीज एक्ट ने क्या कहा, अच्छा यू हैव कंफ्यूजन इन दिस, लेट मी क्लैरिफाई. Section 2, Clause 5 of Companies Act 2013 defines articles as articles of association originally framed or as amended time to time. Articles को define कर दिया. Now there is no confusion. Articles means articles of association of a company as originally framed under this law or as amended from time to time. Clear हो गया? अब कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा. तो ऐसे ही आपको डेफिनेशंस बताई गई हैं. Now this is also a point of confusion, but not everything you can learn in one class. Section 2 subsection 5 नहीं है ये Section 2 clause 5 है. Now when it is a clause, when it is a subsection, we will read how to interpret the law and how to interpret sections. Okay. जैसे आर्टिकल्स डिफाइंड है वैसे यू हैव डिफरेंट अदर डेफिनेशंस. यू हैव सेक्शन 2 क्लॉज 20 जिसमें कि कंपनी डिफाइंड है. तो कुछ डेफिनेशनल सेक्शंस हैं जो कि हम पहले करेंगे एंड एज वी प्रोग्रेस रीडिंग द एक्ट देयर आर मेनी टर्म्स व्हिच वी विल कम अक्रॉस. सो वी विल रेफर टू सेक्शन 2 टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द सेम. ओके, बट बिफोर दैट you know about Companies Act, you know when it came into force, right?
सेक्शन 1 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013. आई होप इट इज ऑल क्लियर टू यू. और उसमें से आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसका आंसर दे पाएंगे, भले ही वो एमसीक्यू हो. अब ऐसे सेक्शंस में क्या है, डायरेक्ट प्रोविजंस आपसे नहीं पूछे जाएंगे. यू विल नॉट बी आस्क्ड व्हाट इज द एप्लीकेबिलिटी ऑफ कंपनीज एक्ट. वेल यू आर वेरी लकी इफ इंस्टीट्यूट आस्क दिस. तो आपसे एमसीक्यूज ऐसी सिचुएशन में ज्यादातर पूछे जा सकते हैं. नाउ there are some general things that you need to know. General things. Okay. Like what? Like meaning of company. Then you have features of company. Then you have some advantages of company. Okay. And you have something like corporate wheel and some other relevant points. You also have classification of companies. Classification of companies. So before we actually begin with incorporation of a company, or we actually begin with section 2 of Companies Act 2013, we need to have a brief idea of all these things. क्या कंपनी होती है? Company is defined under section 2 clause 20 of the act, which means company as incorporated under Companies Act 2013 or any other previous law. Okay. तो मीनिंग ऑफ कंपनी क्या होती है? इट इज अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. ये सब हमने डिस्कस किया है. फीचर्स ऑफ कंपनी. अच्छा, बिफोर वी गो ऑन टू फीचर्स, अगर मान लीजिए मेरे दिमाग में एक बिजनेस आइडिया आया, ठीक है, आई वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस, बहुत अच्छा मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है, तो मैंने सोचा कि क्या कैसे स्टार्ट करें. आई डोंट नो एनीथिंग, मुझे ABC कुछ भी नहीं पता. आई जस्ट हैव दैट आइडिया कि आई वांट टू सपोजिटली मैन्युफैक्चर दीज व्हाइट बोर्ड मार्कर्स, और कुछ यूनिक डिजाइन मेरे दिमाग में आया है, तो मैं ये करना चाहती हूँ. सबसे पहले मैंने सोचा कि लेट मी एंटर इनटू प्रोप्राइटरशिप. अपना काम रहेगा, नो गेच नो जी, राइट. अपना काम करेंगे एज आई वांट टू. फिर मुझे लगा, अरे ये क्या, सपोजिटली समथिंग हैपेंस टू मी, मेरा एक्सीडेंट हो गया तो क्या होगा? मेरा बिजनेस तो बंद हो जाएगा. बिकॉज इट डज नॉट हैव परपेचुअल सक्सेशन. सपोजिटली मेरे बिजनेस में ह्यूज लॉसेस हो जाए एंड आई रन आउट ऑफ कैश, आउट ऑफ मनी, तो क्या होगा? अरे जितने भी लोगों से मैंने पैसे लिए होंगे ना, वो तो क्या करेंगे? दिल कम एंड बैंग मी, अरे पैसे दो. मैं कहां से पैसे लेके आऊंगी? वाई? बिकॉज इट इज नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी. सो मी एंड माई बिजनेस विल बी द सेम, राइट. तो ये भी एक नुकसान हो गया. एंड देन ऑल्सो कि मैंने बिजनेस में लगाया सिर्फ 1 लाख रुपए और मुझे नुकसान हो गया 5 लाख का. हो सकता है बिजनेस में आपने इन्वेस्ट किया था इनिशियली, आपका पैसा जो भी बढ़ा, आपका लॉस हुआ, ये हुआ वो हुआ. नाउ आई हैव क्रेडिटर्स ऑफ 5 लाख रुपीज हु आर रेडी टू टेक मनी फ्रॉम मी एंड हु आर आस्किंग फॉर मनी. लगाया सिर्फ 1 लाख, दूं अब 5 लाख, मतलब माई लाइबिलिटी इज ओनली गोइंग टू इंक्रीज एंड इंक्रीज. क्यों? क्योंकि नो लिमिटेड लायबिलिटी. What problem है? So I decided to drop this idea. I don't want a partnership. I don't want a proprietorship. फिर मैंने सोचा कि चलो let me go for HF. ठीक है, मैं किसी ना किसी HF का पार्ट हूं, so let me go for HF. फिर मुझे लगा कि there is a friend of mine जिसको कि मैं बिजनेस में रखना चाहती हूँ. I want him to be a member of my business. पर मैंने तो सुना है कि HF में सिर्फ जो मेंबर्स होते हैं, जो फैमिली मेंबर्स होते हैं, जो HF के पार्ट है, ओनली दे कैन बी द मेंबर्स. कोई आउटसाइडर तो HF का मेंबर ही नहीं हो सकता है. बैड पॉइंट. ओनली फैमिली मेंबर्स.
So I cannot incorporate some outside person. Again, it has the same limitations. HUF भी अच्छा नहीं लगा मुझे. फिर मैंने सोचा why not go for partnership? पार्टनरशिप सही है, राइट? पार्टनरशिप 2-4 लोगों को ऐसे मैं इनकॉर्पोरेट करती हूँ, आई कैन ऐड मोर पार्टनर्स. फिर क्या हुआ मेरे साथ, एक पार्टनर ने अचानक से बोल दिया नहीं मुझे नहीं काम करना है, एंड माय पार्टनरशिप फर्म वाज डिसॉल्व्ड. फिर मुझे लगा कि यार ये क्या है, मैंने तो सोचा था कि इसमें तो चलता जाएगा. तो आई रियलाइज यहाँ पे भी देयर इजंट एनी परपेचुअल सक्सेशन. द लायबिलिटीज आर नॉट लिमिटेड. बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं which persist here as well. So I decided, let me form a company. So my dear students, these are nothing but advantages of a company over other forms of business organizations. Okay, so you have corporations also, you have LLPs also, सबके अपने features होते हैं. और ऐसा मैं नहीं कह रही हूं कि कंपनी डजंट हैव एनी डिसएडवांटेजेस. कंपनी के भी अपने डिसएडवांटेजेस हैं, बट दीज आर, इट्स हैविंग परपेचुअल सक्सेशन, इट इज एडवांटेजेस. इट इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी. इट हैज लिमिटेड लायबिलिटी. द लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स आर लिमिटेड. ठीक है, तो बहुत सारे एडवांटेजेस हैं. एंड प्लस You also have a provision of illegal association. मतलब अगर 100 से ज्यादा लोगों को रख के आप कोई एसोसिएशन फॉर्म करते हो तो आपको वैसे भी उसको कंपनी बनाना ही पड़ेगा. 464 सेक्शन कंपनीज एक्ट में ऐसा बोला गया है. ठीक है, तो फाइनली आई डिसाइडेड दैट आई एम गोइंग टू इनकॉर्पोरेट अ कंपनी. क्यों? क्योंकि कंपनी के अपने एडवांटेजेस हैं, राइट? Then you also have corporate wheel, you have some other points, you have classification of companies, जैसे public company होती है, private company होती है, you have OPC. Broadly इन 3 classification पे हम work करेंगे and हम इसका incorporation to auditors, because that is what restricts our scope of study at CA Interlevel. 148 sections ही हमें cover करने हैं, so we are going to end there only. ठीक है, so this is just the beginning and I have to wind up today's session. So मैं आपसे बस एक बात कहना चाहती हूँ कि you are born to win, but to win you must plan, you must prepare and you must expect that you will win, and surely success is going to be yours. So we are going to start the incorporation. Along with, पहले हम थोड़ा सा बेसिक आइडिया लेंगे जो हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है अबाउट कंपनीज विच आई वांट यू टू नो. तो वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, दिस क्लासिफिकेशन एंड अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ कॉर्पोरेट व्हील, एंड देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट इन आवर नेक्स्ट लेसन इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी. ओके, सो टेक केयर, गुड बाय, हैव अ ग्रेट डे.